किसी को 2-4 थप्पड़ मार दो और 2-4 गालियाँ भी देकर घर चले आओ। आपने जिसको थप्पड़ मारे व गाली दी उसको तो नींद आती नहीं है, पर स्वयं को भी नींद नहीं आती है। के विपरीत यदि आपने किसी को आनंद दिया या किसी का भला किया तो घर जाकर आपको भी आनंद ही मिलेगा और खुशी मिलेगी। सही अर्थों में बुरे का बुरा फल और अच्छे का अच्छा फल मिलता है। हमें जीवन में जो कुछ भी मिला, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे आदि, सब कर्मों का ही फल है। आँखों से दिखाई देते हैं उनको स्थूल कर्म कहते हैं और स्थूल कर्मों का फल इसी लोक में मिलता है। सूक्ष्म कर्म जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं उनका फल अगले जन्म में मिलता है कि मनुष्य मर जाता है और आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा को उसका कर्म ही दूसरे शरीर में ले जाता है। मनुष्य के अलावा समस्त जीवों की जिम्मेदारी ईश्वर की है। मनुष्य निराश्रित होता है, इसलिए वह स्वयं समस्त कर्म करता है। उसके किए गए कर्मों की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होती है। दूसरा कोई जीव कर्म करता ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के आश्रित है। में ही कर्ता भाव होने से वह कर्म करता है, इसलिए कर्म उसे बांधते हैं। मनुष्य को कर्म का बंधन होता है। जो मनुष्य कर्म से बंधता नहीं है उसे ही मोक्ष मिलता है। निष्काम कर्म ही धर्म है। जीवन में कर्म प्रधान है। व्यक्ति कर्म के साथ होकर कर्म करता है, अर्थात सकाम कर्म करता है। कर्म निष्काम करने पर धर्म की प्राप्ति होती है और सकाम करने पर ऐसा नहीं होता है। कर्म कैसा भी करो मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो ईश्वर कृपा से ही मिलती है। ईश्वर प्रकट होकर कृपा कर दे तभी मिलती है। कर्म सदैव अपने लाभ के लिए करते हैं। निष्काम कर्म इसलिए करते हैं कि धर्म रहे और सभी ठीक प्रकार से चले। कर्म जब तक रहता है तब तक कर्म का बंधन बना रहता है। ईश्वर तब मिलता है जब मनुष्य करता नहीं रहता है।